की कहानी है। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और बादलों ने कहा कि अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह सब पैक कर दिए। बोला अब तो 10 साल तक कोई बारिश होएगी नहीं तो कोई फायदा नहीं है हल वल जोतने का। उन्होंने सबने अपना काम मतलब बंद करके इधर उधर किसी और छोटी मोटी चीजों में लग गए। तो लेकिन उनमें से गांव में एक ऐसा इंसान था जिसने अपना हल जोतना नहीं छोड़ा, अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर रोज जाता था, हल जोतता था। पता था उसको बारिश नहीं आएगी, बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन फिर भी वो रोज अपने नियम से अपना जाता था, खेत में हल जोतता था। तो वहीं पे ही बादल थोड़ा सा नीचे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि किसान को पता है बारिश नहीं आएगी, हम नहीं बरसेंगे, तब भी हल जोत रहा है। तो उसने बोला कि भाई हम तो बरसेंगे नहीं, फिर तुम क्यों हल जोत रहे हो? तो उसने बोला कि किसान बोला कि कोई बात नहीं, तुम जब बरसोगे तब बरसोगे, अगर मैं तुम्हारे चक्कर में हल जोतना भूल गया तो फिर मैं क्या करूंगा ये बताओ। इसीलिए मैं तो भैया रोज आता हूँ, अपना हल जोत के चला जाता हूँ। अब इसी बात से वो घबरा गए, बादल घबरा गए कि उसने बोला ना कि 10 साल तक तुम नहीं बरसोगे, 10 साल में तो मैं अपना हल जोतना भूल जाऊंगा, मैं अपना काम भूल जाऊंगा। इसी वजह से अब बादल घबरा गए और बादल ने कहा कि भैया अगर कहीं ऐसा ना हो कहीं हम 10 साल में हम भी बरसना भूल जाएं। तभी वो जाके बादल अपना बरस गए और किसान की मेहनत रंग लाई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वे हाथ मलते ही रह गए, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपना काम कर ही रहा था और उसका फल उसे ये मिला कि उस समय उसकी खेती बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुई। और इससे बस सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि भले ही परिस्थितियां हमारे विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हमें आने वाले समय निसंदेह हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। उसमें हम नहीं जानते क्या लिखा है हमारे लिए, लेकिन हमें अपने, मैं बहुत बारी वाली बात कहती हूँ कि हमें अपने आज में अच्छे काम करने हैं। मुझे पता है मेरी वीडियो चले ना चले, मुझे इस चीज से मैटर नहीं है, मुझे बस अपना कंटेंट डालना है, अपनी कहानियां सुनानी है, बस ये मुझे करना है। अब मैं ये सोचूं भैया मेरी तो कहानियां नहीं चल रही, मेरी कहानियों पे लाइक नहीं आ रहे, व्यू नहीं आ रहे, तो फिर इसको सोच के मैं अपना काम करना छोड़ दूं तो वो चीजें सही नहीं है। और बस कहानी से सीख यही मिलती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। कितनी प्यारी लाइन है, देखिए, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। बहुत प्यारी कहानी है, मुझे भी ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनाकर मुझे भी मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इतनी प्यारी प्यारी कहानी सुनाकर। जय श्री राम, राधे राधे।